Hello everyone. In this video we are going to talk about present perfect continuous tense. As you can see that both words come in it, perfect and continuous, means some work has perfectly done and some work is remain continue. यानी कि ऐसा कोई काम जो कि perfectly कुछ हो भी चुका है और कुछ अभी continue भी है। तो इसको हम लोग आइडेंटिफाई करने का भी यही होता है कि आप इसमें देखोगे कि हिंदी सेंटेंस जो कि रहा है, रही है और रहे हैं से इंड हो रहा हो और उसके साथ साथ उसमें टाइम भी हो, जैसे कि वो 2 घंटे से खाना बना रही है, यानी कि कुछ खाना बना भी चुकी है और अभी कुछ कंटिन्यू भी है, तो उसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस बोलेंगे। अब देखते हैं कि इस हिंदी सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर क्या होगा, यानी कि इसको हम लोग इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव, बीन प्लस भी प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, सी हैज़ बीन कुकिंग फूड फॉर 1 आवर, यानी कि ये जो है वह 1 घंटे से खाना बना रही है। मैंने पिछले वीडियो में भी हैज़ और हैव का यूज़ बताया था, तो उसी तरह से हैज़ और हैव का यूज़ करेंगे। और उसके साथ साथ अब इसके लास्ट में हम लोग देखेंगे कि हम लोग कहाँ पे सिंस का यूज़ करेंगे और कहाँ पे फॉर का यूज़ करेंगे। अब चलते हैं इसके कुछ और एग्जाम्पल पे, जैसे कि इसका एक ये पॉजिटिव सेंटेंस बनाने का, यानी कि असेटिव या अफर्मेटिव उसको बोलते हैं, ये उसका स्ट्रक्चर है। और फिर एक निगेटिव सेंटेंस बनाने का, ये उसका स्ट्रक्चर है। अब आगे चलते हैं हम लोग और इसका कुछ देखते हैं कि हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ कहाँ कहाँ पे करेंगे, यानी कि इसके यूजेस पे देखते हैं और साथ साथ उसके एग्जाम्पल भी देखते हैं। एक्सप्रेस लॉन्ग एक्शन दैट स्टार्टेड इन पास्ट एंड कंटिन्यू अंटिल नाउ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि ऐसा काम जो कि पहले स्टार्ट हुआ हो, पास्ट में स्टार्ट हुआ हो, लेकिन अभी प्रेजेंट तक कंटिन्यू हो, यानी कि अभी तक कंटिन्यू हो। जैसे कि आई हैव बीन लिविंग इन आयरलैंड फॉर ऑलमोस्ट 4 ईयर्स, यानी कि मैं यहाँ पे आयरलैंड में 4 साल से रह रहा हूँ, यानी कि मैं पहले से रह रहा हूँ और अभी तक रह रहा हूँ। तो उसके लिए हम लोग वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करेंगे। सेकेंड देखते हैं, एक्सप्रेस रिसेंट एक्शंस दैट हैव बीन क्लियर एविडेंस और रिजल्ट नाउ, यानी कि ऐसा कोई काम जिसका एविडेंस, यानी कि अभी तक उसका गवाह मौजूद हो या फिर उसका अभी तक रिजल्ट दिख रहा हो, जैसे कि वो चीज़ पास्ट में ही हो चुका हो लेकिन उसका इफ़ेक्ट या अफेक्ट जो है वो अभी तक प्रेजेंट में दिख रहा हो। जैसे कि हर आईज आर रेड बिकॉज शी हैज़ बिन क्राइंग ऑल इवनिंग, यानी कि वो पूरी शाम रोई है जिसकी वजह से उसका आँख अभी तक लाल है। तो इसके लिए भी, यानी कि वो शाम को रोई है लेकिन उसका अभी भी उसका इफ़ेक्ट अभी तक उसकी आंखों पे दिख रहा है, तो उसके लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करेंगे। अब थर्ड आते हैं, टिपिकली यूज्ड फॉर शॉर्टर मोर टेम्प्ररी सिचुएशंस, यानी कि ऐसा कोई सिचुएशन जो कि टेम्प्ररी हो, मीन्स परमानेंट नहीं हो। जैसे कि इसके एक एग्जांपल से समझते हैं, हैव दे बीन लर्निंग इंग्लिश दिस वीक, क्या वे इस वीक में इंग्लिश पढ़ रहे हैं या फिर सीख रहे हैं। तो यानी कि हम लोग सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, तो ये बहुत टेम्प्ररी सिचुएशन है। मे बी दिस वीक में सीख रहे हैं, फिर उसके बाद नहीं सीखेंगे या फिर कुछ और सीखेंगे, तो ये टेम्प्ररी एक्शन के लिए भी हम लोग यहाँ पे इसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और फिर और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, यानी कि इसके पॉजिटिव सेंटेंस के। पॉजिटिव सेंटेंस यानी कि असेटिव या फिर अफर्मेटिव। जैसे कि इसका फर्स्ट एग्जांपल है, थॉमस हैज़ बीन ट्राइंग टू रिपेयर द फ़ोन द होल डे, यानी कि थॉमस जो है वो पूरी दिन अपना फ़ोन रिपेयर करने का कोशिश कर रहा है। वी हैड बीन स्टडिंग ऑल डे सो वी टायर्ड, हम लोगों ने पूरा दिन पढ़ाई किया जिसकी वजह से हम थक चुके हैं। हेलन हैड बीन लिसनिंग द सेम म्यूज़िक फॉर 4 आवर्स व्हेन आई कम बैक होम, हेलन जो है वो 4 घंटों से वही म्यूजिक सुन रहा है जब से मैं घर से वापस आया हूँ। डेनियल हैज़ बीन वॉचिंग टीवी फॉर आवर्स बिफोर ही स्लेप्ट, डेनियल जो है वो टीवी देख रहा है, सोने के पहले वो देखता है। तो मैंने अभी जितने भी वो पीछे उसके यूजेस बताएं तो वो सब की ये एग्जांपल है, आप इसको एक बार पढ़ लेना। यहाँ पे कुछ निगेटिव एग्जांपल हैं और फिर इंट्रोगेटिव यानी कुछ क्वेश्चन सेंटेंस के भी एग्जांपल हैं, तो आप इसको पढ़ लेना। फिर अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि कहाँ पे हम लोग फॉर का यूज़ करेंगे और कहाँ पे सिंस का यूज़ करेंगे। तो फॉर का यूज़ हम लोग करते हैं, जैसे कि इसमें सिंपली लिखा हुआ है कि 4 प्लस पीरियड ऑफ टाइम, 4 प्लस नंबर प्लस टाइम वर्ड, यानी कि जब कभी भी नंबर होता है और टाइम वर्ड होता है तो वहाँ पे हम लोग फॉर का यूज़ करते हैं।
हैं। और सिंस के लिए लिखा हुआ है कि स्टार्टिंग पॉइंट के लिए करते हैं और ए टाइम और ए डेट के लिए करते हैं। तो और इसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि हम लोग 7 मिनट के पहले, 3 वीक्स के पहले, 2 वीक्स के पहले, 5 मंथ्स के पहले और 8 ईयर्स, 3 सेंचुरीज, ए लॉन्ग टाइम एवर, ये सब के पहले जो है हम लोग इसका फोर का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे सिंस का यूज़ ये दिया हुआ है कि हम लोग इसका 8 o'clock, 1 जून, मंडे, दिसंबर 1984, आई लेफ्ट स्कूल, ये सब के पहले जो है हम लोग सिंस का यूज़ करते हैं। इसको हम लोग छोड़ते हैं और फिर इसका एक ट्रिक देखते हैं कि हम लोग फोर और सिंस का यूज़ कहाँ पे करेंगे। उससे हम बहुत इजीली समझ पाएंगे कि हम लोग सिंस और फोर का यूज़ कहाँ पे करें। हम लोग सबसे पहले यहाँ पे सिंस और फोर का मतलब समझ लेते हैं। सिंस और फोर ये दोनों का मतलब से होता है और फोर का यूज जो है वो के लिए भी होता है। जैसे कि द गिफ्ट इज़ फॉर माई मदर, फॉर माई ब्रदर, तो वहाँ पे के लिए। लेकिन जब सिंस और फोर टाइम के पहले आता है तो इसका मतलब यहाँ पे से होता है। और इसको हम लोग अच्छे से समझने के लिए कि दोनों में डिफरेंस क्या है, कहाँ पे हम लोग सिंस का यूज़ करेंगे, कहाँ पे फोर का यूज़ करेंगे, तो इसके लिए हम लोग चलते हैं डायग्राम पर। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो एग्जैक्टली टाइम है, यहाँ पे 2 बज रहे हैं, तो यानी कि ये टाइम का नाम है 2 o'clock। तो इसके पहले हम लोग जो है वो जो एग्जैक्ट टाइम हो उसके पहले हम लोग सिंस का यूज़ करते हैं। और जो जैसे कि यहाँ पे मैंने कोई काम 2 बजे किया, तो ये, या फिर मैं कोई काम 2 बजे से कर रही हूँ, तो वहाँ पे जब हम आई हैव बीन वर्किंग सिंस 2 o'clock यहाँ पे लगाएंगे। और अगर कोई मैं 3 घंटे से या फिर 2 घंटे से कोई काम कर रही हूँ, तो यानी कि यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए यहाँ पे जो है वो फोर का यूज़ करेंगे। क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि जब कभी भी कोई ईयर का नाम हो, मंथ का नाम हो या फिर किसी भी डेज का नाम हो, तो उसके साथ भी हम लोग जो है वो सिंस का यूज़ करते हैं। यानी कि कोई भी जो कि एग्जैक्टली किसी चीज़ का नाम हो, तो उसके अगर किसी टाइम का नाम हो तो उसके आगे हम लोग सिंस का यूज करते हैं। अब और इसमें डिफरेंस जानने के लिए और हम चलते हैं यहाँ पे कहाँ पे, जैसे कि हम लोग सिंस का यूज अभी तुरंत बताएं कि नेम ऑफ डेज के आगे, नेम ऑफ ईयर के आगे, नेम ऑफ मंथ के आगे और नेम ऑफ डेट के आगे भी लगाते हैं हम लोग। जैसे कि डेज सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस 1920, सिंस 1849, नेम ऑफ मंथ सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, नेम ऑफ डेट, डेट सिंस 22 जून, सिंस 3 मई। अब आते हैं हम लोग सिंस का यूज और कहाँ पे करते हैं। सिंस का यूज हम लोग स्टेज ऑफ एज या फिर लाइफ के साथ करते हैं। जैसे कि कोई चाइल्डहुड हो गया, यंग एज हो गया और ओल्ड एज हो गया, तो इसके साथ भी हम लोग सिंस का यूज करते हैं। अब आते हैं कि हम लोग फोर का यूज़ कहाँ पे करेंगे। तो फोर का यूज़ हम लोग करते हैं जहाँ पे कि एग्जैक्टली हमें नहीं पता हो। जैसे 4 hours, आई हैव बीन वर्किंग फॉर 4 hours, यानी कि मुझे नहीं पता कौन से 4 घंटे यहाँ पे ये। फिर फॉर 4 days, फॉर 6 days, तो यहाँ पे एक तो न्यूमेरिक आता है, तो ये भी हमें पहचानते हैं कि यहाँ पे जब न्यूमेरिक आए तो उसके आगे हम लोग फोर का यूज़ करते हैं। लेकिन कौन से 4 दिन, कौन से 4 साल, ये हमें नहीं पता है। मेनी डेज, बहुत सारे डेज, तो कौन से बहुत सारे दिन ये भी हमें एग्जैक्टली नहीं पता है, तो हम लोग यहाँ पे फोर का यूज़ करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड इट कि जब कभी भी एग्जैक्टली टाइम का पता हो तो वहाँ पे हम लोग जो है वो सिंस का यूज़ करते हैं। अगर मॉर्निंग है, इवनिंग है, तो वो एग्जैक्ट टाइम है। लेकिन कौन से 4 डेज, कौन से 3 मिनट, ये हमें नहीं पता है, तो उसके अभी हम लोग जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं कि आई हैव बीन रीडिंग ब्लैंक 2 hours, तो यहाँ पे कौन से 2 घंटे हमें पता नहीं है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे फोर का यूज़ करेंगे। और फिर आई हैव बीन रीडिंग 2 o'clock, तो यानी कि एग्जैक्टली ये टाइम का नाम है, तो इसके आगे हम लोग सिंस का यूज़ करेंगे। वन मोर थिंग, आप लोगों ने किसी भी शॉप पे देखा होगा कि वहाँ पे लिखा रहता है सिंस 1990 या फिर सिंस 1924, तो यहाँ पे इसका मतलब ये कि ये एक ईयर है जो कि बीत गया, ये दोबारा कभी नहीं आएगा, तो इसके लिए यहाँ पे सिंस लगाया। लेकिन इसके जगह वो अगर 26 ईयर लिखता या फिर 30 ईयर लिखता, तो इसका मतलब यहाँ पे वो डायरेक्ट सिंस नहीं लगा के यहाँ पे क्या लगाता, वो फोर लगाता। तो ऐसे भी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे ये न्यूमेरिक आ गया और इसको हम लोग तोड़ सकते हैं, और ये कौन से 26 ईयर, कौन से 30 ईयर्स का ये पता नहीं चल रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे फोर लगा रहे हैं। और ये एग्जैक्टली ईयर हैं जो कि ख़त्म हो गए हैं, अब ये लाइफ में दोबारा कभी नहीं आएंगे, तो इसके बाद, इसके पहले हम लोग क्या करते हैं, सिंस का यूज़ करते हैं।